और रुख जरा लेक सिटी उदयपुर का कर लेते, जहां पर आज अचानक आई अंधड़ से बड़ा हादसा सामने आया। दरअसल भुवाणा इलाके में स्थित सेलिब्रेशन मॉल के सामने एक रेस्टोरेंट का पूरा टिन शेड धराशायी हो गया। अंधड़ इतना तेज था कि रेस्टोरेंट के ऊपर लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स नीचे गिर गए, जिससे रेस्टोरेंट की टिन शेड की छत भी जमीन पर आ गिरी। और इस हादसे के दौरान एक युवक टिन शेड के नीचे दब गया। बाद में जेसीबी की सहायता से रेस्क्यू कर इस युवक को बाहर निकाला गया। और इस पूरे हादसे का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। उदयपुर में तेज अंधड़ के चलते भारी नुकसान हुआ है। शहर में कई जगह पर बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए, तो वहीं कई बड़े बड़े होर्डिंग्स भी शहर में गिर गए, जिससे बड़ी तादाद में नुकसान भी देखने को मिला है। इस सेलिब्रेशन मॉल के ठीक सामने की ओर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक रेस्टोरेंट का जो है, रेस्टोरेंट के जो पूरा का पूरा रेस्टोरेंट पर जो छत थी वो तेज अंधड़ के चलते यहाँ पर धराशायी हो गई। और इसके अंदर एक जो युवक है, वो युवक भी इस हादसे के अंदर, इस पतेड़े के अंदर दब गया। आप देख सकते हैं कि अभी उसे निकाला जा रहा है। करीब आधे से पौन घंटे तक का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू करने के बाद में इस युवक को अब पुलिस बाहर निकालने में सफल हुई है। सीधी आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से लगभग जो ये युवक है ये पूरी तरह से बेसुध है। इसे काफ़ी बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद में निकाला जा सका है। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हो गए जब सूचना मिली कि एक युवक तेज अंधड़ के चलते जब पूरा का पूरा रेस्टोरेंट की छत धराशायी हुई तो उसके अंदर फंस गया। हालांकि सूचना 2 से 3 युवकों के फंसने की थी। अगर पूरे शहर की बात करें तो इसी तरह का नुकसान पूरे शहर में भी देखने को मिला है। शहर में कई जगह बड़े बड़े पेड़ धराशायी हुए हैं, जिससे कई वाहनों को भी नुकसान हुआ है, कई कारें क्षतिग्रस्त हुई है, तो दुपहिया वाहन भी इसकी चपेट में आए हैं। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और बात अगर कोटा की करें तो तेज अंधड़ और हवाओं के साथ मौसम ने करवट ली। तेज आंधी के साथ लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि कोटा में 5.8 mm दर्ज की गई। वहीं बदले मौसम के बीच ही जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। महीना अप्रैल का है, लेकिन कोटा में कल से ही तेज बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश जो है वो लगातार हो रही है, इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार कोटा में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश होने का दौर लगातार जारी है। सुबह की अगर हम बात करें तो 5.8 बारिश जो है वो मौसम विभाग ने दर्ज की है। इसके अलावा खेतों में खुला अनाज पड़ा हुआ है, उसको लेकर किसान खासे परेशान है। ये 7 वंडर पार्क का नज़ारा है। यहाँ पर जो लोग घूमने के लिए आए थे उनको अब यहाँ पर जो है शरण लेनी पड़ रही है, छिपना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ी से अभी भी एक बार फिर से दोबारा बारिश शुरू हो गई है। सुबह से ही लगातार जो है रुक रुक कर बारिश का दौर जारी था, लेकिन अब जो है तेज़ गति से बारिश हो रही है। किसानों की चिंता जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। किसानों का भामाशाह मंडी में पड़ा अनाज, खुले में जो अनाज पड़ा था वो ख़राब हो गया है। इसके अलावा जो आसपास के ग्रामीण इलाके हैं वहाँ की जो मंडियाँ हैं वहाँ से भी जो है किसानों के लिए काफ़ी परेशानी ये बारिश बन रही है। लगातार बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग की माने तो फिलहाल मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 1-2 दिन और इस तरह के हालात बने रहेंगे। तेज़ हवाओं के साथ साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। उम्मीद की जानी चाहिए इंद्रदेव का ये रूप जो है रुद्र रूप अब थम जाए, ताकि किसानों के चेहरे पर जो चिंता की लकीरें हैं उनको मिटाया जा सके। साथ ही जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, क्योंकि तेज आंधी तूफान का दौर भी जारी है, ऐसे में जो काफ़ी परेशानी जो है आम आवाम को उठानी पड़ रही है। कैमरा पर्सन मुकेश शाकीवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। और पिंक सिटी में भी अचानक बदले मौसम ने तेज गर्मी से लोगों को राहत दी। वहीं अचानक हुए बदलाव से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। अचानक बदले मौसम के मिजाज का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश गोसाई ने। राजधानी में दोपहर में ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया और धूल भरी आंधियों के साथ कई जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई। राजधानी जयपुर की बात कर ली जाए तो जयपुर में कई जगहों पर तेज बारिश भी हुई। मेरे कैमरामैन बलवीर से कहूंगा कि एक बार जयपुर शहर का वो नज़ारा दिखाए जहां पर पूरा शहर खुशबू नुमा स्थिति में आ गया है। जी हां, जगह जगह पर बारिश होने से बहुत ही खुशनुमा मौसम राजधानी का हो चुका है। लोग पर्यटक स्थल की ओर अपना रुख कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की बात कर ली जाए तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिनों तक कमोबेश इसी तरीके के हालात
प्रदेश भर के अंदर जगह जगह पर देखे जा सकते हैं और कई जिले इस बदलाव से अछूते भी रहने वाले हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद में खास तौर से किसानों के लिए है कि जिनकी फसलें अभी भी खेत में हैं उनकी फसलें खराब हो सकती है। यही इसीलिए अलर्ट है कि अपनी फसलों को सेफ जगह तक पहुंचा दिया जाए। जैसे कमोबेश उदाहरण कोटा मंडी का है, जहां पर बड़ी संख्या के अंदर किसान अपनी फसलों को लेकर मंडी तक तो पहुंचे, लेकिन बरसात आ जाने से वो फसलें और अनाज खराब हो गया। कैमरामैन बलवीर के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो अपने प्रदेश के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें देखी। अचानक मौसम ने पलटी मारी है और बारिश से तापमान में गिरावट जरूर दर्ज हुई है। 3 दिन तक ऐसी स्थिति बने रहने की संभावना जताई जा रही है। चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं। हमारे संवाददाता सौरभ ग्रस्ती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, इस खबर के बाद सबसे ज्यादा जो चिंता बढ़ी है वो अन्नदाता की बढ़ी है, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले जो जिस प्रकार का प्रदेश भर में मौसम बदला उसके कारणों के बारे में बात कर लें तो प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ। उसके बाद बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो नमी आई उसके कारण से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम जो है वो आज पूरी तरह से बदलाव नजर आया। कई इलाकों में 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से धूल भरी आंधी चली है और कई इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा बारिश की बात करें तो उदयपुर में 26 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और इसके बाद कोटा में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अजमेर में बारिश हुई है, जयपुर में बारिश हुई है, सीकर में बारिश हुई है, चूरू में बारिश हुई है। तो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम बदला है और इस मौसम बदलने से सबसे ज़्यादा जो अगर किसी पर मार पड़ी है तो वो किसान है। किसान की जो फसलें खेतों में कट कर खड़ी थी और उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा ये समय जो है वो है। और इस वक्त हम जयपुर के पास चोमू कस्बा है, उसके पास लोहारवाड़ा गांव है, उस गांव में इस वक्त खड़े हैं। चूंकि अंधेरे का वक्त है इसलिए हम आपको फसलें नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं कि जिस प्रकार की बारिश आई है, आंधी आई है, क्या कुछ नुकसान आप लोगों का हुआ है? नुकसान तो हुआ है, गेहूं का हुआ है। जैसे गेहूं कटी हुई फसल थी, जी, कटी हुई फसल थी तो उसमें बारिश पड़ने से, आंधी आने से वो उड़ गई। जो कटी हुई थी वो भी जैसे बिखर गई और बरसात आने से उसमें नुकसान तो हुआ ही है। वैसे ज्यादा तो नहीं हुआ है पर फिर भी नुकसान खूब हुआ है। गेहूं के अलावा कुछ बात करें और कौन सी फसलें हैं जिनको नुकसान हुआ है? आपने बताया तरबूज को भी नुकसान हुआ है। तरबूज भी है, मिर्ची भी है, ये भी जड़ी है, गड़ी भी है बरसात के मायने, जो भी है वह भी एक नुकसान में ही है। अब चूंकि जिस प्रकार बारिश हो चुकी है अब और आपकी फसल जो है वो खेत में ही पड़ी हुई है, तो अब किस प्रकार से आप नुकसान क्या कम से कम हो इस प्रकार की कोशिश क्या करेंगे आप लोग? अब ये कोई कोशिश नहीं है कि अब टूट गई है तो बरसात आंधी आई जो बेलड़ा टूट भग गई है। अब नुकसान ही नुकसान है कमाई। आपने कितनी फसल उगाई थी और किस प्रकार का नुकसान हुआ है? आप कितना बड़ा खेत है आप लोगों का? 2-3 बीघा है खेत, तो उसके बाद से सारी जो पुड़ी उड़ी है सब बिखर गई और ये कट्टी की हुई थी वो भीज गई। जैसे आंधी से गिनकी हो गई चारी मेरे चौथ तरफ, बस ये हो गया। कितनी बारिश आई थी और आंधी कितनी चली, कितनी देर तक चली थी? क्योंकि खूब चली थी, जैसे मकान के टैन उड़ गए और कोई 1.5 घंटा चली थी आंधी। वो 1.5 घंटा तक चली थी, उसमें टेंट टान सब उड़ गए। वो फार्म था उसका पूरे उड़ गए, ऊपर से जो इंगल सब उड़ गई उसकी। तो अनीता देखिए, जिस प्रकार से किसानों ने बताया कि उनका नुकसान जो है वो काफी कुछ हुआ है और अब इसकी भरपाई तो कैसे कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार से इस वक्त आमतौर पर ये इस प्रकार का मौसम नहीं होता है, लेकिन अचानक जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नमी और पश्चिम विक्षोभ ने प्रदेश भर के मौसम में जो है वो काफ़ी कुछ बदलाव कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आज जिस प्रकार का मौसम हुआ है वो अगले कुछ दिन नहीं देखने को मिल सकता है और सामान्य जो है वो मौसम होने की संभावना जो है वो मौसम विभाग जता रहा है। लेकिन श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ ये वो इलाके हैं, वहाँ पर संभवतः आज रात को या कल सुबह
फिर जी। से तेज अंधड़ चलने की जो जी बिल्कुल चेतावनी है, सौरभ वो यहाँ पर मौसम ने विभाग ने तो हालांकि कहा है कि इस तरह का मौसम अब नहीं होगा और आने वाले 1-2 दिन के बाद मौसम सामान्य हो जाएगा, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता जो बढ़ी है वो है किसानों की, क्योंकि फसल खड़ी है, फसल पक चुकी होती है इस वक्त पर और फसल की कटाई होती है, तो ऐसे में जो फसल रखी होती है खेतों में उसे भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो मौसम का बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिला है। राजस्थान में मौसम ने मिजाज बदला और गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन किसानों के लिए ये बारिश आफत वाली रही। जरा रिपोर्ट देखिए। मौसम ने बदला मिजाज, दिन में रात का आलम, गर्मी से राहत, किसानों पर आफत। देख लीजिए, दिन में रात जैसा आलम है। राजस्थान में मौसम का बदला मिजाज है। तपती चुभती गर्मी से राहत मिली है तो किसानों के लिए आफत वाली बारिश है। ये तस्वीरें राहत भरी जरूर है, राहत जलाने वाली गर्मी से, राहत सूरज की तपिश से। चाहे राजधानी जयपुर हो या फिर उदयपुर, मौसम के बदले मिजाज से आम लोगों को राहत जरूर मिली है। वहीं दौसा में तेज हवाओं की वजह से कांग्रेस सभा स्थल के टेंट ही उड़ गए, जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत की सभा को निरस्त कर दिया गया। डूंगरपुर में हुई बूंदाबांदी से राहत की बारिश हुई तो चित्तौड़गढ़ में बारिश के साथ ओले भी पड़े। चित्तौड़गढ़ में बच्चों ने बारिश में जमकर लुत्फ उठाया। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि ये बारिश आम लोगों के लिए राहत भरी है तो किसानों के लिए किसी आफत से कम नहीं। बिन मौसम बरसात से किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया है। बारिश की वजह से खेतों में पड़ी गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है, तो वहीं बारां में भी तस्वीर कुछ जुदा नहीं। यहाँ भी किसानों के लिए ये बारिश आफत वाली है। खेतों में गेहूं की कटी फसल को नुकसान तो हुआ ही है, मंडी में भी मौसम की मार पड़ी है। झालावाड़ में भी वही तस्वीर है। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि इस बारिश से आर्थिक नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।